बच्चों, आप बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी कैसे लिखना है यह तरीका आपको नहीं मालूम है, तो आपका नंबर यानी अंक ज़रूर कटेगा, यह निश्चित है। आपका नंबर यानी अंक ज़रूर कट जाएगा, यह निश्चित मानिए आप। एग्ज़ाम में 2 पेन नीला और 2 पेन काला ज़रूर ले जाना है। जिस पेन से आप घर पर लिखते आए हैं या अपने कॉलेज में, वही पेन का यूज आपको अपने बोर्ड पेपर में भी करना है। इससे आपका हैंड राइटिंग बेहतर होगा। क्या होगा? आपका हैंड राइटिंग बेहतर होगा। वैसे हैंड राइटिंग बेहतर बनाने के लिए आपको आ से लेकर क्या तक वर्णों को बार बार सुंदर ढंग से लिखने से आपका राइटिंग ज़रूर अच्छा बनेगा, क्योंकि इन्हीं वर्णों को जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं या किया जाता है। काले पेन से प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर एवं नीले पेन से आंसर आपको लिखना होगा। पहले कॉपी मिलता है, बाद में पेपर, तो आप अपने कॉपी में रोल नंबर, पेपर कोड नंबर, रूम नंबर, दिनांक, दिन इत्यादि को बिना गलती किए शांतिपूर्वक फिल कर लेंगे यानी भर लेंगे। स्केल की सहायता से हाशिया खींच लें। क्वेश्चन को शांतिपूर्वक पढ़ करके आंसर दें। शुरुआत के 2 से 3 पेज में कोई कटपिट ना करें। कोशिश करें कि पूरे पेज में कोई कटपिट ना हो। कहीं फिगर या डायग्राम का नंबर आए तो पेंसिल से बनाएं। इससे आपको क्या होता है कि बहुत बेहतर नंबर मिलता है। आपको ऐसा लिखना है कि टीचर की समझ में ज़रूर आए। आपको उपरोक्त बताए गए के अनुसार लिखना है कि टीचर की समझ में आ जाए कि बस यही कॉपी का इंतज़ार था। टीचर की समझ में आ जाए कि बस यही कॉपी का इंतज़ार था। इससे आपका नंबर अच्छा मिलता जाएगा। टीचर आपका अंक कहीं काटेगा नहीं। फिर आपके कुछ टिप्स और हैं। यानी इसके लिए 2 काम करना है आपको। हैंड राइटिंग अच्छा बनाना है। उसके बाद में हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आपका अगर हैंड राइटिंग गड़बड़ है यानी अच्छा नहीं है, तो साफ साफ लिखने का प्रयास ज़रूर करें, जो देखने और पढ़ने में अच्छा लगे। जितने शब्द में आंसर को लिखने के लिए कहा जाए उतने शब्द में लिखो। जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, यह बिल्कुल गलत है। जो क्वेश्चन आता है उसको उतना लिखो जो ज़रूरत है। जैसे 2 अंक का प्रश्न है तो 60 से 80 शब्द में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपका नंबर भी कट सकता है। टीचर को इससे पता चल जाएगा कि सब बनावटी कहानी है, इससे आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको ऐसा अपने पेपर में कतई नहीं करना है। क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है और शब्दों का मर्यादा रखना है। 5 अंक के प्रश्न में 100 शब्दों में आंसर देना होता है। आपको हर एक पॉइंट को समझ करके अपने आंसर देना है। परीक्षा के पहले कम से कम 2 पेपर सॉल्व करके जाएं। कोई टीचर एक कॉपी में चेक करने के लिए 5 मिनट का समय नहीं लगाता है, क्योंकि गहराई से पढ़ने का समय टीचर के पास नहीं होता है। अगर 200 कॉपी मिलता है तो 1000 मिनट देने का समय टीचर के पास नहीं है। इसलिए आपको कॉपी इस प्रकार लिखना है जो टीचर के समझ में आए और काफ़ी साफ़ सुथरा हो और सभी प्रश्न के जवाब पेपर के हिसाब से दिया गया हो। सभी प्रश्न के यानी सभी क्वेश्चन के जवाब किसके हिसाब से दिया गया हो? पेपर के हिसाब से दिया गया हो। अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखना आपको। और आपको अगर ऐसे लिखना है, ऐसे समझ में आ जाएगा कि आपको ऐसे लिखना है, तो वास्तव में आपका नंबर बेहतर मिलेगा। हर प्रश्न का आंसर कोई टीचर नहीं पढ़ता। अगर मैथ है तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, आंसर सही है इससे मतलब होता है। वैसे मैथ में अब स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपका 5 अंक का कोई सवाल आया है तो आपका अगर उसमें से 3 स्टेप या 4 स्टेप सही है, 3 स्टेप यानी 3 लाइन सही है तो 3 नंबर मिलेगा। 4 स्टेप यानी 4 लाइन सही है तो 4 नंबर मिलेगा। 5वें में आंसर आ रहा हो वो नहीं सही है तब भी आपको 4 नंबर मिलेगा ही। आंसर तभी सही आएगा जब आप सॉल्व करने का मेथड सही से जानते हो। इसलिए मैथ में उतना ही नंबर मिलता है जितना सही रहता है। इसी प्रकार साइंस में भी थोड़ा बहुत चलता है। इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय आपके पास हैं, सब एक ही तरह चेक होते हैं।
अगर आपको परीक्षा में बेहतर लिखना है तो घर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। इससे आपका कॉपी परीक्षा में अच्छा लिखा जाएगा और आपको अंक भी अच्छे दिए जाएंगे। बस बच्चों, इतना ही। धन्यवाद।